हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 17 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखते हैं वर्ड वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो लास्ट में एम ई एन टी आया है। वर्ड के लास्ट में जब भी एम ई एन टी आए वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि एम ई एन टी नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। यानी कि जो भी सोल्जर्स हैं, सैनिक हो गए, वेपन्स यानी कि जो भी हथियार हो गया जिसके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है, तो उसको इस पोजीशन में रखना कि ताकि वो रेडी रहे। वो क्या रहे? रेडी रहे हमेशा युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तैनात करना। जो भी सैनिक है, हथियार है, उसे तैनात रखना किसी भी सिचुएशन के लिए, कि जब भी सिचुएशन अगर वार लाइक सिचुएशन हो तो तुरंत वो फाइट करना शुरू कर दें। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स पोजीशन हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा या फिर प्लेस हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे जो कमांडर होता है सैनिकों का, वो क्या बोलता है? सैनिकों पोजीशन ले लो, तो वो लोग पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो तैनात हो जाते हैं, ठीक है। और वो लोग स्टेशन, यानी कि आप देखते होंगे कि स्टेशन होता है, एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी स्टेशन, वो लोग एक पोस्ट पे पोस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, प्लेस। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो कॉन्सनट्रेट हो जाएगा, कॉन्क्लूड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा या फिर कंसील हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे डिप्लॉयमेंट के। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे सोल्जर्स का पिक्चर दिखाया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन्हें क्या किया गया है? डिप्लॉय किया गया है ताकि वो जाके रक्षा कर सके युद्ध के लिए या रेडी रहे फाइट के लिए। अगला वर्ड दिया गया है वुंड। वुंड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कॉजिंग फिजिकल इंजरी, यानी कि जिसको फिजिकल इंजरी हो जाए, चोट आ जाए, घाव हो जाए, उसको वुंड बोलते हैं। तो वुंड मतलब होता है घायल। क्या होता है? घायल होना, जो घायल हो जाए, घाव लग जाए। सिनोनिम्स की बात करें तो इंज्योर, हर्ट, डैमेज या फिर हार्म हो जाएगा। इंज्योर, हर्ट, डैमेज और हार्म सिनोनिम्स आएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो माइल्ड, नाइस, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर फ्लैटरिंग। ये सारे जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस बच्ची को क्या हो गया? चोट लग गया और घायल हो गई है, इंजर हो गई है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है डेलीगेशंस। लास्ट में आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यानी कि एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी डेलीगेट्स का या फिर कोई भी जो प्रतिनिधि कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग प्रतिनिधि मंडल हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट, जिसे अपॉइंट किया गया हो किसी रिप्रेजेंट करने के लिए, अपॉर्शनमेंट, ऑथराइजेशन हो या फिर चार्ज, जिसके पास चार्ज हो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिवीजन हो जाएगा, लॉलेसनेस हो जाएगा या फिर सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे डेलीगेशन के। वर्ड के साथ साथ पिक्चर देखते रहिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वर्ड को याद करने में। अगला वर्ड दिया गया एनोनिमिटी। एनोनिमिटी में लास्ट में आई टी वाई आया है, तो आई टी वाई भी यहाँ पे नाउन की तरह काम करता है। ये नाउन सफिक्स है, ठीक है। आई टी वाई क्या है? नाउन सफिक्स है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें कोई एनोनिमस हो जा रहा हो, उसको बोलते हैं एनोनिमिटी। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गुमनामी, जो गुमनाम हो, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सक्रिटी हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, ओब्लियन हो जाएगा या फिर नाउवेयर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रेपुटेशन, फेम, नोटोरिटी या फिर सेलिब्रिटी, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया है, वर्ड है सीक। सीक की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को तलाशना, खोजना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा या फिर मांगना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अब चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कंस्क्रिप्ट हो जाएगा, इनलिस्ट हो जाएगा, इनॉग्रेट हो जाएगा या फिर रिक्रूट हो जाएगा।
तो सिनोनिम्स कॉन्स्क्रिप्ट, इनलिस्ट, इनॉग्रेट या फिर रिक्रूट हो जाएगा। जैसे सीख मत को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अभी आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जॉब सीख कर रहे हैं, ठीक है, क्या है जॉब सीख कर, यानी कि जॉब आप तलाश कर रहे हैं, जॉब आप मांगेंगे, जाएंगे अगर किसी कंपनी में तो वहाँ जॉब मांगेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लोज, इंड, फिनिश या फिर एक्सपेल, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। अगला चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है कोशिश कीजिएगा उससे सेंटेंस बनाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है ग्रांटेड। ग्रांटेड यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, यानी कि ये एडमिट करना किसी चीज़ के बारे में कि वो सही है बिना बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, बिना उसके बारे में कुछ कहे हुए। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकृत, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ग्रांट कर देना। जैसे हम लोग कोई अप्लीकेशन लिखते हैं तो अप्लीकेशन में लिखते हैं, ठीक है, कि कैंडली ग्रांट माई अप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा अप्लीकेशन है उसे मंजूरी दे देते, तो स्वीकृति दे देना, मंजूरी दे देना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्नॉलेज हो जाएगा, एज्यूम्ड हो जाएगा, एडमिटेड या फिर इंडीड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स। अब अपोजिट वर्ड देखते हैं तो अनएक्सेप्टेड, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया हो, इनकार कर दिया गया हो, मना कर दिया गया हो, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है कंसेंट। कंसेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और एग्रीमेंट टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को होने के लिए जो परमिशन मिलता है वो उसको कंसेंट बोल सकते हैं, या फिर एग्रीमेंट, कुछ करने के लिए जो एग्रीमेंट यानी कि सहमति। तो कंसेंट नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका हिंदी मीनिंग अनुमति हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्विसेंस, अप्रूवल, एसेंट या फिर ऑथराइजेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डेनियल, डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल या फिर डिसेंट, ये सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ को अप्रूव कर दिया जा रहा है, ठीक है, एसेंट, ऑथराइज यानी कि उसको अधिकार दे दिया जा रहा है, तो ये सारे के सारे कंसेंट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। डिनायल यानी कि मना करना, असहमति जताना, अनुमति नहीं देना, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो गए कंसेंट के। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो दोनों चीज़ दिखाया गया है। ये क्या कर रही है, डिनाइल कर रही है, ठीक है, डिनाइल यानी कि मना कर रही है लड़की किसी चीज़ के लिए, और ये अब क्या कर रही है, एग्रीमेंट यानी कि ये कंसेंट दे रही है, ठीक है, कंसेंट यानी कि ये सहमति जता रही है। अगला वर्ड दिया गया है डिग्निटी। लास्ट में वर्ड के ITY आया है इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट, यानी कि किसी के पास कोई इस अवस्था या उसके पास ऐसी क्वालिटी है ताकि लोग उससे सम्मान और आदर करें, डेट इज़ डिग्निटी। तो डिग्निटी मतलब होता है गरिमा, ठीक है, किसी के पास गरिमा। अगर मान लीजिए कल का आप तैयारी कर रहे हैं SSC CGL का, कल का आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, फिर आपका एक अलग डिग्निटी होगा, आपके आसपास के लोग आपका बहुत इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्निटी। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेंसी, डेकोरम, ग्रेस या फिर ग्रैंडियर, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिसऑनर, यानी कि किसी का असम्मान करना, इविल यानी कि उससे दुश्मनी करना, इमोरलिटी अनैतिकता करना या फिर इनडिसेंस, ये सारे के सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे का क्या है, डिग्निटी है, ये किसी से भी मिलजुल के रह रहा है। यहाँ पे गरीब और क्या अमीर ये उसको फर्क नहीं पड़ता, ये उससे भी हाथ मिला रहा है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया इंटरवेंशन। लास्ट में ION आया है इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस, यानी कि ऐसा एक्ट जिसमें इंटरफेयर किया जा रहा है किसी चीज़ में, किसी आउटकम के लिए, यानी कि जो उसका रिजल्ट मिल रहा है उसके लिए, और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस, यानी कि उसकी कंडीशन और प्रोसेस में जो इंटरफेरेशन होता है उसको इंटरवेंशन बोलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कोई आपका दोस्त है जो देख रहा है वो क्या करेगा, उसमें इंटरफेयर करेगा, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसको हस्तक्षेप बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, मेडिएशन हो जाएगा या फिर आर्बिट्रेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स हम देखें इसका तो कंबाइन, कनेक्ट या फिर ज्वाइन हो सकता है। तो ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन,
injury, damage or other hostile action on someone in retribution for something done or not done। यानी कि एक स्टेटमेंट देना ताकि उसमें ऐसा इंटेंशन हो कि जो बताया गया हो कि किसी को इन्फ्लिक्ट पेन दे देना, यानी कि दर्द पहुंचाना, चोट पहुंचाना, नुकसान कर देना या कोई भी जो दुश्मनी वाला काम है वो करना, इस वजह से ताकि वो कुछ नहीं किया हो या कुछ कर दिया। मान लीजिए कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो भी आप उसको धमकी देंगे, और आप कोई बात नहीं मान रहा है फिर भी हम लोग धमकी देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रेटनिंग। हिंदी इसका मीनिंग धमकी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन या फिर मिनेसिस हो जाएगा। एंटोनिम्स हम इसका देखें तो सर्टेनिटी, सेफ्टी या फिर सियोरिटी हो जाएगा। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो आई होप आपको वो सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।